Hello students, welcome back to our channel, and today we will continue our chapter second part. Book is First Flight and the chapter name is कौन सा था याद है कुछ? चैप्टर का नेम था हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था बेकर्स ऑफ गोवा ना, जिसमें बेकर्स के बारे में बताया था कि कितना लोग वहाँ पर ब्रेड जिनकी खाते हैं और कितना ज़्यादा बेकर्स का वहाँ पर किसी टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस था. आजकल भी कहते हैं, बट किसी पुराने टाइम में ऑथर जब बच्चा था उस टाइम जो है वो बेकर्स के बारे में पोर्टुगीज़ कितने ज़्यादा वहाँ पर इम्पोर्टेंट से एज अ बेकर. अब सेकंड पार्ट में हम घूमेंगे कुर्ग. तो कुर्ग भी जो है बहुत ही, अगर हम नेचुरल तरीके से सोचें ना इसको, तो कि नेचर के कितना पास हम जा रहे हैं इस चैप्टर में. इस जो सेकंड पार्ट है कुर्ग में हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा नेचर को एक्सप्लेन किया है. इंडिया में कितनी सारी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हम नेचर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जा सकते हैं. तो इस सेकंड पार्ट इज़ कुर्ग. तो कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. तो कुर्ग जो है एक कॉफ़ी कंट्री है, मतलब कि इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया में ही है. तो कॉफ़ी कंट्री के नेम से हम उसको जान सकते हैं, और अपने रेन फॉरेस्ट के कारण और स्पाइसेस के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है. Midday between Mysore and the coastal town of the Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. तो कहते कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन्स ऑफ मैंगलोर, के मैंगलोर के कोस्टल एरिया से अगर हम होते हुए जाएं, मैसूर के बीच में जो रास्ता आता है वो ऐसा लगता है कि स्वर्ग से वो जो है वो इनकी जगह जो है वो आसमान से नीचे उतर कर आई है. ऐसा लगता है कि वो किंगडम ऑफ गॉड के भगवान के किंगडम से, राज्य से वो एरिया जो है यहाँ पर उतर कर आया है. This land is rolling hills inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो वो जो है हिल्स हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं, प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन. मार्शियल मैन मतलब कि एक तरह से योद्धा आदमी हम उनको जो है वो बोल सकते हैं. और लेडीज़, ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं, और वाइल्ड क्रिएचर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantations. तो कुर्ग बोल सकते हैं या फिर उसको कोडागू बोल सकते हैं. कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर हर सारा साल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है. सारा साल जो ग्रीन रहते हैं फॉरेस्ट वो हैं, स्पाइसेस हैं, और कॉफ़ी की प्लांटेशन वहाँ पर होती है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. तो वो ग्रीन की इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि 30% उस डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो रेन फॉरेस्ट ने कवर अप करके रखा है. ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. तो इनकी इतनी ज़्यादा वहाँ पर कहते बारिश होती है कि विजिटर्स जो हैं, मानसून्स में इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ पर विजिटर्स जा नहीं सकते हैं. द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. तो जो बिल्कुल घूमने का वहाँ पर मज़ा है, आनंद है, वो कब, सितंबर से लेकर मार्च तक हम जो है वो कंटिन्यू ले सकते हैं. मतलब आजकल हम चले जाएं, बहुत ही मज़ा आएगा. द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर मोर गुड मेजर. कि वेदर वहाँ का बहुत ही अच्छा है और बीच बीच में जो है वो अच्छी बारिश जो है हल्की फुल्की हो जाती है, जिससे और भी सुहावना मौसम वहाँ का हो जाता है. द एयर ब्रीड्स ऑफ इनविग्रेटिंग कॉफ़ी. इनविग्रेटिंग मीन्स कि वहाँ पर जो है वो कॉफ़ी की बहुत ही ज़्यादा इनकी हवा में ही जो है वो कॉफ़ी की इतनी खुशबू है कि जैसे पीकर ऐसे एनर्जी सी आ जाती है ना. तो हवा में इतनी ज़्यादा उसकी फ्रेगरेंस जो है वो घूमती है कॉफ़ी प्लांट्स की, कि हम वैसे ही उसको जो है एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं. कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. कैनोपीज आपने बायो में पढ़ा होगा ना कि ट्रीज, मान लो इस साइड ट्रीज हैं, इस साइड ट्रीज हैं, और ट्रीज ऊपर जाकर एक पूरा का पूरा छत टाइप बना देते हैं. दैट इज़ कैनोपीज ना. अलग अलग लेवल्स पर जो है वो ट्रीज मिल रहे होते हैं ना. बायो में आपने पढ़ा होगा, 7th 8th में आई थिंक है. सो कॉफ़ी एस्टेट्स जो हैं
वो वहाँ पर, और इनकी बंगले वगैरह जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एक कॉर्नर में जो है वो बहुत ही अच्छा दृश्य जो है वो कहते हैं बेस्ट कॉर्नर जो है वो हमें मिलता है वहाँ पर। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent। तो ऐसा माना जाता है वहाँ पर कि वो इनकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ फुर्तीले लोग हैं वहाँ के कुर्ग के, और ऐसा माना जाता है कि या तो ग्रीक हैं वो लोग या फिर उनके पूर्वज अरेबिया से होंगे, अरेबिक होंगे। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। तो ऐसा माना जाता है एक स्टोरी के अकॉर्डिंग कि अलेक्जेंडर ने जब भारत पर हमला किया था तो उसे कुछ आर्मी मैन जो थे वो साउथ की तरफ चले गए थे और वहाँ पर जो है वो वापस गए। So these people married among us the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। तो कहते कि फिर वो जो आर्मी के लोग थे उन्होंने वहीं के लोकल लड़कियों के साथ शादी कर ली, और उनका जो कल्चर है वो मार्शल ट्रेडिशंस हैं, मैरिज के हैं या रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह अगर हम देखें तो हिंदू कल्चर से थोड़ा सा जो है वो इनकी डिफरेंट हम बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट है वो थोड़ा। दैट theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus। और अगर हम बात करें कि अरेबियन हम उनको कैसे बोल सकते हैं कि अरेबियन इनकी वो जो है उनका ओरिजिन है, तो उनका जो लंबा ब्लैक कोट है वो जो है, और बेल्ट जो है उनकी एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट होती है, जैसे ये आप देख सकते हैं लंबा सा उन्होंने कोट डाला है, ये बेल्ट चलो यहाँ पर तो ब्लैक है बट एम्ब्रॉयडरी जो है वो उसके ऊपर कहते होती है। तो ये कोडावूज जो है वो कोडावू के लोग जो है वो पहनते हैं, नोन एज कुपिया। तो उसको कुपिया जो है उस ड्रेस को बोलते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। तो वो जो है वो उनकी ड्रेस जो है वो कुफिया जो कि अरब लोग या कुर्द लोग जो है पहनते हैं ना, तो कुफिया उनके जैसा, कुपिया जो है वो कुफिया जैसा लगता है। कुर्गी होम्स have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। तो कुर्गी लोगों का जो इनकी ट्रेडिशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी वाला है, बहुत अच्छे से लोगों के से प्यार से मिलते हैं, उनका वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं। और फिर वो जो जब उनके पास हम जाते हैं ना तो वो फिर टेल्स ऑफ वैल्योर मतलब कि अपनी बहादुरी की स्टोरी जो है वो सुनाते हैं, ब्रेवरी की, करेज की, चाहे वो खुद हैं, चाहे उनके फादर्स हैं, चाहे उनके बेटे हैं, उनकी सभी की स्टोरीज उनके पास भरी पड़ी हैं, न्यूमरस हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड in the Indian army and the first chief of the Indian army General Cariappa was a Kurgi। तो अगर हम देखें तो इंडिया में स्पेशल अलग से कुर्ग रेजिमेंट भी है और इंडियन आर्मी की शोभा बढ़ाता है वो एक तरह से। और वहाँ पर कहते कि मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अवार्ड्स जो हैं, कई सारे अवार्ड्स कुर्ग रेजिमेंट ने जीते भी हैं। और जो इंडिया आर्मी का फर्स्ट चीफ था वो भी एक कुर्गी था, मतलब कि जनरल कैरियप्पा भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। यहाँ तक कि आज भी सिर्फ कोडावू के लोग ही जो हैं उनको बिना लाइसेंस के बंदूक जो है, फायर आर्म जो है वो रखने की इनकी परमिशन है। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of Kurg। तो रिवर जो है वो कावेरी नदी जहाँ पर बहती है उसको पहाड़ों से पानी मिलता है, और फॉरेस्ट में जो बारिश तो होती रहती है तो वहाँ से उसको कंटिन्यूसली पानी मिलता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। तो महासीर जो है वो फ्रेश वाटर फिश है और इसी की नदी में वहाँ पर पानी में बहती है। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect of the clear water। तो किंगफिशर्स जो है वो डाइव करते हैं इन्हें महासीर को पकड़ने के लिए, जबकि जो स्क्वॉल्स हैं, लंगूर हैं, तो आसपास में जो पेड़ लगे हुए हैं उन पर चढ़ के फ्रूट्स खाते हैं और आधे फ्रूट जो है वो नीचे फेंक देते हैं पानी के बीच में, ताकि वो जो पानी की इनकी वो अलग अलग स्प्लैश सी होती है ना, क्लियर वाटर में बनती है, रिपल इफेक्ट बनता है, लहरें सी बनती है अलग अलग, तो उसका मज़ा लेते हैं वो।
Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahots. mahots जो एलिफेंट्स के पालते हैं ना, उन लोगों को mahots बोलते हैं. तो एलिफेंट्स भी जो है, जब उनके महोत जो है वो पानी में उनको नहलाते हैं, उनको रब करते हैं, तो एलिफेंट्स भी इंजॉय करते हैं. द मोस्ट लेड बैक become converts of to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain. आगे पढ़ते हैं. तो सबसे ज़्यादा कहते कि यहाँ पर हैरान करने वाला, सबसे ज़्यादा मस्ती वाला, अगर कोई बंदा जन की मस्ती करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, तो यहाँ पर जो है लाइफ की एनर्जी से भरी हुई एडवेंचर्स हैं. जैसे रिवर राफ्टिंग है. रिवर राफ्टिंग पता है ना, वो पानी में लहरों में बीच में जो है वो बोट जो है वो आपकी जाती है. कैनोइंग भी जो है वो रिवर में जो है एक बड़ी सी तीखी सी बोट जो है वो हम चलाते हैं, दैट इज़ कैनोइंग. रैपलिंग, तो रैपलिंग भी जो है एक डाउन कि एक बड़ी ऊंचाई से एक तरह से नीचे एक बोट जाती है, दैट इज़ रैपलिंग. रॉक क्लाइंबिंग यहाँ पर आसानी से हम कर सकते हैं. उसके बाद माउंटेन बाइकिंग के, माउंटेन्स में जैसे बाइक्स वगैरह चलाते हुए मज़ा आता है. तो सब कुछ हम ये स्पोर्ट्स का मज़ा जो है वो ले सकते हैं. न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स. तो वहाँ पर जो है कई सारे रास्ते जो हैं वो बन चुके हैं. वहाँ पर जो है ट्रैकर्स जो हैं, जो जैसे माउंटेन ट्रैकिंग वगैरह लोग करते हैं ना, तो वहाँ पर लोग जाते हैं स्पेशली करने के लिए. birds, bees and butterflies are there to give you company. तो जंगल है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं वहाँ पर आपके कहते कंपनी करने के लिए. मैकाउज, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. मैक्यूज जो है वो मंकीज़ का एक टाइप है. और मलाबार की स्क्वरल्स हैं, लंगूर हैं, स्लेंडर लॉरीज है, ये सारे कहते हैं कि वहाँ पर ट्रीज़ के ऊपर बैठकर आपको देखते हैं. मतलब कि सारे जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं और आपको जैसे आप जा रहे हो ना कोई आपको ज़रूर वहाँ पर दिख जाएगा. आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स. तो कहते हैं अचानक आपके सामने वाइल्ड एलिफेंट्स भी आ सकते हैं. कहते मेरे सामने आए हैं. द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. तो कहते हैं कि ब्रह्मगिरी हिल्स का जो पेनोरमिक व्यू है, पेनोरमिक मतलब बहुत ही बड़ा व्यू. पेनोरमिक व्यू आप कैमरा में भी लेते हो ना, तो कहते हैं वो सारा व्यू जो है वो कुर्ग के धुंधली सी लैंडस्केप में आप देख सकते हो. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसारगंधमा. तो कहते हैं कि आप पैदल चलते हुए रोप ब्रिज आता है, तो 64 एकड़ का पूरा आइलैंड जो है वो निसार गंधामा, तो वो सारा जो है आप रोप ब्रिज पर पार करोगे. रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बत सेटलमेंट एट नियर बाय बिलाकुपे इज़ अ बोनस. और कहते हैं इंडिया का सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट मॉन्क का जो है तिब्बतन सेटलमेंट का एरिया जो है बाइला कुपे के नज़दीक, वो तो आपको जो है आप जब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको और बोनस मिल गया है, एक और सीन देखने को मिल गया है. The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. तो कहते हैं कि वहाँ पर आप देखोगे मॉन्क्स जो है, बुद्धिस्ट लोग जो हैं, बुद्धिस्ट के मॉन्क जो हैं, वो अपने रेड ओकरे जो उनका पहनावा है ना लंबा सा, उन्होंने अपनी ड्रेस सी डाली होती है, और येलो रोब्स कपड़े जो हैं भगवे कलर के जो डाले होते हैं. तो कई सारे सरप्राइजेस जो हैं, जब आप उनके बीच जाओगे ना तो ऐसा लगेगा आपको कि कई सारे सरप्राइजेस आपकी वेट जो है वो कर रहे हैं, और विजिटर उनको अपने दिल आत्मा से ढूंढते हुए इंडिया के इस कॉर्नर में आए हैं जिसका नाम है कुर्ग. तो हम यहाँ पर इसको सब हर एडवेंचर, हर वो नज़ारा जो है वो नेचर का ले सकते हैं. इस एरिया में जाकर, कर्नाटका के इस छोटे से टाउन कुर्ग में जाकर हम ले सकते हैं. तो विद दिस वी हैव completed our second part of this chapter. Now we will start a third part, Tea from Assam. Okay, till then
Stay safe, stay home, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.